Good evening, friends. This is Subham Patel, the director of SP Coaching Classes. Today we will discuss about the topic time and work या work and time. टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, जरा सी आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। अभी तक अपन ने 10th वाले पढ़े, 12th वाले पढ़े, इंग्लिश स्पोकन के पढ़े, अब कुछ नया लेके आया हूँ मैं कॉम्पिटिटिव के लिए। तो आज का अपना टॉपिक है वर्क एंड टाइम पे बेस्ड। तो वर्क एंड टाइम में बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा कम दिमाग में बैठता है। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि एक इंसान किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर करे तो वो कितना टाइम लगाते हैं। या कुछ ऐसा पूछा जाता है कि दोनों इंसान मिलकर उसको इतने दिन में करते हैं, एक यदि उसमें इतने दिन बाद काम छोड़ के यदि चला जाता है, कुछ भी सिचुएशन बन जाती है, तो फिर वो अकेला उसको कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि टोटल काम है उसको आपको 1 लेके चलना है। क्या लेके चलना है? 1 टोटल काम को। इस क्वेश्चन को तो अभी अपन डिस्कस करेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो। टोटल काम को अपने को 1 लेके चलना है, ठीक है। और 1 लेके चलना है। जैसे कोई इंसान यदि एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है तो समझ लो कि वो एक दिन में 1/6 काम करेगा। बस ये कंसेप्ट है इसका। ये 1/6 कहाँ से आया, क्यों आया, ये बताता हूँ आपको। यदि मैं ऐसा मानूँ कि टोटल काम 20 है, टोटल काम 20 है, एक इंसान इसको 5 दिन में कंप्लीट करता है, एक इंसान इसको 5 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब एक दिन में 4 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 4 करेगा, ऐसे करके 4 दिन तक करके वो कितना कंप्लीट कर देगा? पूरा 20। ठीक है, तो ये 4 आया कैसे? ये कैसे आया कि 5 दिन से जब मैंने टोटल काम में डिवाइड किया तो मेरे को 4 मिला। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है कि अब अपन पूरे काम को 20 ना मानते हुए 1 मानेंगे, और 20 को अपन ने दिन से मल्टीप्लाई करा था, वैसा 1 को अपन दिन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस छोटा सा कंसेप्ट है आपको कि ये ध्यान में लेके चलना है कि टोटल वर्क मतलब 1, और यदि कोई इंसान 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/10 करेगा। यदि कोई नल की बात करें तो यदि एक नल एक टैंक को 2 घंटे में भरता है, या एक टैंक को 10 घंटे में भरता है, तो एक दिन में या 1 घंटे में 1/10 भरेगा। यदि दिन की जगह आपको घंटे की भी बात करें, जैसे कि एक इंसान किसी काम को 5 घंटे में करता है तो वो एक दिन में 1/5 या 1 घंटे में 1/5 काम करेगा। ठीक है, तो दिन हो या घंटे हो, किस भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल वाला। इसके बाद अपन 5-7 क्वेश्चन जो भी हो पाएंगे वो सारे करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए भैया अकेले एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर बोलता है तथा बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो बी भैया 12 दिन में करते हैं, ए 6 दिन में करते हैं, बी 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलके इसको कितने दिन में करेंगे? अब छोटा सा कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, यदि एक 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में इतना करेगा, 12 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/2। बस एक दिन वाला कंसेप्ट लेके चलना है इसमें। तो ए प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वाला काम बताना अपने को। तो ए प्लस बी के लिए हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। दोनों का एक एक दिन का काम देखे। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 12 1 जा 12, 3/12, 3 से 4 टाइम कैंसल, 1/4। मतलब ए प्लस बी मिलके एक दिन में 1/4 काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी मिलके इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों के एक एक दिन के काम को लेके चलते हैं अपन। एक एक दिन के काम को लेके कैलकुलेट करा तो दोनों का एक दिन का काम 1/4 आया। 1/4 आया मतलब दोनों मिलके इसको 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 1/, वाली कंडीशन लेके चलनी है। अब इसकी प्लेस पे यदि सी भी होता, जैसे एक और बात मान लेते हैं सी है, मान लो सी एक और आ गया जो इस काम को करता है। मान लो सी अकेला इस काम को और 6 लिख लेते हैं, है ना, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, तीनों मिलके तो 1/6 और आ जाएगा। जब 1/6 और आएगा तो ये 12 सेम है, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5/12 है ना। 5/12 मतलब 12/5, मतलब 2 इंटीजर क्या बचेगा? 2/5। तो 2 दिन और कुछ घंटे में ये काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि 3 मिल गए तो 2 थे तो 4 घंटे में कर रहे थे। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है, कंसेप्ट वही है, पूरा वही है। लिखा हुआ है
ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ए एक काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलके इसको 8 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलके इसको 8 दिन में करते हैं। तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसमें देखो सीधी सी बात है, बी अकेला करना है तो क्या करना है, ए और बी के काम में से ए का काम हटा देंगे तो बी का काम आ जाएगा, ठीक है। पर कंसेप्ट एक ही है, 1/, वाला, ठीक है, 1/, में लेके चलना है। तो बी अकेला किस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए करना पड़ेगा अपने को, मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/8 हो जाएगा, और अकेले ए का एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो, इसका एलसीएम आएगा 24, 8 3 जा 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 1/24। मतलब बी भैया अकेले इस काम को 24 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी कुछ बड़े क्वेश्चन में आएंगे। उसमें ऐसा भी होगा आपको कि ए 4 दिन तक काम करता है और काम करके छोड़ के चले जाता है, फिर बी अकेला इसको करता है, या सी अकेला, मतलब इससे ऐसे बनने वाले हैं, वो तो शुरुआत है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस एक बात ध्यान में रखना, 1/, यदि 1/, आप ध्यान में रखते हो तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने वाले हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, कोई नंबर नहीं है, समझना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको सुनना है, क्योंकि लिखा तो मैंने टाइप से है ना। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए है जो एक काम का 2/5 भाग है उसको 12 दिन में कर रहा है, और बी है जो एक काम है उसके 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। तो बताओ कि वो टोटल काम जो है, वो जो एक काम है, उस एक काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट ये ध्यान में रखना अपने को कि जितने भाग को वो कर रहा है उससे अपन उसके एक दिन के काम को निकाल सकते हैं। कैसे? ए यदि 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, मतलब ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? देखो, ए का एक दिन का, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम ऐसे निकलेगा, ये अपन में, अपन वाली चीज़ें मल्टीप्लाई में जाती है और ऊपर वाली चीज़ें नीचे चली जाती है, ठीक है। तो इससे एक दिन का काम नहीं निकलेगा। ए का मतलब ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा वो फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। ए कार्य को पूर्ण करेगा, ए कार्य को पूर्ण करेगा, कितने दिन में पूर्ण करेगा? 6×5 30 दिन में। ए 30 दिन में कंप्लीट करेगा। सेम टू सेम बी की बात करते हैं, बी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? तो ये अपन में है तो 15 के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा, 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितने दिन में करेगा? 5 चौक 20 दिन में करेगा। अब यदि उनके दिन पता आपको कि ए 30 दिन में करेगा और बी 20 दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा और बी 20 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो उसका कंसेप्ट अभी शुरू वाले क्वेश्चन में करा अपन ने। यदि ये 30 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है तो इनका एक एक दिन का काम ये रहा। इसको सोल्व कर लो, 60 एलसीएम आएगा, 2 और 3, 5/60, 5 से इसको कट कर दो, 1/12। मतलब ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? 1/12 में, मतलब 12 दिन में करेंगे। एक बार और समझ लो इसको, ए 2/5 भाग 12 दिन में करता है, मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर चले आएगा, ये नीचे चले आएगा, 30 दिन में करेगा। बी वाले को कैलकुलेट कर लो, 20 दिन में करेगा। अब पूरा काम यदि कंप्लीट हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में समझा था अपन ने, एक काम को निकालो 1/1 के अपॉन में इसको लिखो, 1 के अपॉन में इसको लिखो, दोनों को प्लस कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आया होगा आपको। पॉज करो, पॉज द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है उन सब क्वेश्चन से, और लिखने में बड़ा था इसलिए मैंने मेरे हिसाब से लिख दिया, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें भी ABC ही है, पर उसने ऐसा बोल दिया कि ए और बी मिलके एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके 12 दिन में करते हैं। तो आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? और उसके बाद एक और बात बोल दी कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझो एक बार और, ए और बी 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए 12 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे और बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। आपने छोटी क्लास में 10th 8th 8th 9th में शायद ये चीज़ पढ़ी होगी, कि शायद क्या कन्फर्म पढ़ी है कि इस टाइप की इक्वेशन होती है, उससे ABC की वैल्यू निकालनी होती है तो तीनों को प्लस कर देते हैं। इसमें भी वही करेंगे,
तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करने के बाद, और हाँ एक बात तो कंफर्म है, जब वीडियो शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था 1 के अपॉन में, है ना, ऊपर कोई सी वैल्यू नहीं चलेगी, सिर्फ एक दिन के काम के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसका एक दिन के काम की बात करेंगे तो इसका एक दिन का काम 1/20, इसका एक दिन का काम 1/15 और इसका एक दिन का काम 1/12, ठीक है। इस टाइप से होगा 1/20, 1/15, 1/12, एक एक दिन के काम के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन तीनों को प्लस कर देता हूँ। जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी और सी 2c। तो मैं 2 कॉमन निकालते हुए लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही कि a प्लस 4, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन, इसलिए लिखना ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन सीखना है, ट्रिक्स के हिसाब से सीखना है। डायरेक्ट इनको प्लस करा और इधर वालों को प्लस करेंगे, पर इधर वालों को प्लस एक दिन के काम को करेंगे अपन, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 60, 3 टाइम ये जाएगा, 4 टाइम ये जाएगा और 5 टाइम ये जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट, इसको जोड़ लो, 5 4 9 3 12/60, 5 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी का वर्क मिलने वाला है 1/5 इंटू, ये अपॉन इंटू में है तो अपॉन में चले आएगा, तो 5 इंटू 1/10, मतलब a b c मिलके इस काम को कितने दिन में करने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी इस काम को करेंगे 10 दिन में, क्योंकि एक दिन का इनका काम कितना है 1/10, ठीक है। एक काम को ये मिलके कर रहे थे, ये दोनों मिलके कर रहे थे, दोनों मिलके कर रहे थे, तीनों को जोड़ा तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, 2 कॉमन निकाला, एक एक दिन के काम की बात करते हैं हमेशा, एक एक दिन के काम की बात करी, कैलकुलेट करा तो ये मिला, 2 मल्टीप्लाई वाला अपॉन में चलेगा, 1 मिला, ठीक है। दूसरी बात फिर से बोला, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए और सी द्वारा किए गए काम को हटा देंगे अपन, तो बी का मिल जाएगा। तो बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा टोटल काम 1/10 एक दिन के, हमेशा एक दिन के काम का कैलकुलेशन लेके चल रहा है, ठीक है। तो टोटल का 1/10, इसमें से ए और सी का क्या है, ए और सी का 12, तो 1/12 हटा देंगे, ठीक है। इसका भी शायद 12 पंजे 60 ही आएगा, तो 6 माइनस 5 मतलब 1/60, तो भैया बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 60 दिन में, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन भी बिल्कुल फटाफट इसी टाइप से करना है, एलसीएम वगैरह में दिक्कत वगैरह हो तो बहुत सारे क्वेश्चन लो और सोल्व कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा वीडियो अच्छा। और हाँ एक बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, या जो भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। एक बार वो समझ लो, वैसे तो आपको आ गया होगा। तीनों को जोड़ा, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, तीनों का काम आया। बी का अकेले का चाहिए, अब आपसे ए का अकेले का पूछेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। तीनों वाले काम में से ए का पूछे तो बी और सी का माइनस कर दो, बी का पूछे तो ए और सी का माइनस कर दो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन ने कुछ टाइप पढ़े, अब एक नया टाइप है जिसमें परसेंट वगैरह की बात हो रही है। लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है, ए की तुलना में बी 60% ज़्यादा काम करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ए 1/12 दिन में करता है, मतलब समझ लो 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 काम करता है, पर बी 1/12 तो करता ही करता है, पर उससे 60% और ज़्यादा काम करता है, मतलब 1/12 का 60% काम और कर देता है प्लस में, क्योंकि बी का निकाल रहा है इसलिए बी की बात कर रहा हूँ डायरेक्ट में। ए का काम प्लस 1/12 का 60%, मतलब 60% अधिक कार्यकुशल है वो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना और कुछ नहीं है, 1/12 इंटू 60/100, परसेंट को इस टाइप से सोल्व किया जाता है। 12 पंजे 60, 5 से ये 20 बार, ठीक है। तो 1/12 प्लस 1/20, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसको 60 एलसीएम आएगा, और 5 प्लस 3 मतलब 8/60, मतलब 2 से नहीं 4 से 15 बार, तो 2/15। बी अकेला 2/15 काम करेगा एक दिन में, तो टोटल काम कितने दिन में कर लेगा बी, 15/2 दिन में। 15/2 मतलब 7 दिन और आधा दिन, 7 दिन और आधा दिन, 7.5 दिन में काम कंप्लीट करा। ये तो थोड़ी सी लेंदी, इससे भी एक सिंपल मेथड है, उसके अंदर डायरेक्ट
1/12 तो करेगा ही करेगा, और उससे 160%, 100% तो काम करता ही करता है वो। 100% काम करता है और 60% ज़्यादा करता है, तो 112 का 160% काम करता है वो, समझ रहे हो। 1/12 काम तो करेगा ही करेगा, पर 60% ज़्यादा करेगा, मतलब 1/12 के साथ 1/12 का 160% काम करेगा वो, है ना। 100% करने के साथ तो 1/12 भी करेगा और 60%, मतलब 1/12 का 160% काम करेगा। डायरेक्ट इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपको बिल्कुल बनने वाला है क्वेश्चन। ये तो आपको आना चाहिए। 2 से कट कराए 5 से 15, 2/15, ठीक है। तो इतनी रामायण नहीं गानी है, तो इतना सा भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से बनने वाले रहते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। उसके बाद दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। जो बी है ना, ये भैया चले जाते हैं। फिर बचते कौन है? ए। तो ए कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ए एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। बट क्या करते हैं, ए और बी साथ में काम करने लगते हैं, पर बी को 5 दिन के बाद क्या मालूम क्या हो जाता है, या जमता नहीं है या बुखार भी जो भी हो जाता है ना। तो वो 5 दिन तक काम करता है एक के साथ, या शायद दोनों आपस में लड़ पड़ते होंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो चले जाता है 5 दिन के बाद। तो फिर बचा कुचा काम कौन करेगा? ये करेगा। तो वो ए बचे कुचे काम को कितने दिन में करेगा? शेष काम को। बचा कुचा काम मतलब शेष काम। तो शेष वर्क वो कितने दिन में करेगा? का नहीं, काम, है ना। का तो मोगली में है, का बदबूदार सा बोलते हैं। ए बी, ए प्लस बी, और बी अपने को बताना है कि बी बचे हुए, बी चले जाता ना, तो ए कितने दिन में करेगा? ए शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो, सबसे पहले तो अपने को एक बात कंफर्म पता है कि काम भले कितना भी हो, पर उसको ऊपर 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 1 लेके चलते हैं। तो भैया ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/20। बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/25, है ना। ए का 1/20, बी का 1/25, दोनों मिलके 5 दिन करते हैं। तो ए प्लस बी का 5 दिन का निकाल लेते। तो भैया 5 गुणा ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं, एक दिन में इतना करेंगे। तो दोनों मिलके 5 दिन में कितना करेंगे, आप इस टाइप से निकालते हो। कैसे? 1 दिन का ए का काम, 1 दिन का बी का काम, दोनों का मिलकर 1 दिन का काम, वो कितने दिन तक कर रहे हैं? 5 दिन तक कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 गुना, गुणा, है ना, 100 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो भैया यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, 5 4 9/20, ठीक है। इसके आगे कट नहीं सकता। तो दोनों ए और बी मिलकर 9/20 काम तो ख़त्म कर देते हैं। बचता कितना है? अब ये तो काम हो गया, बचा कितना है? तो टोटल कितना काम है? टोटल काम मतलब ये बड़ा सा 1 लिख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, है ना। टोटल काम मतलब 1। तो 1 में से 9/20 घटा देते तो शेष काम आ जाएगा। तो शेष 1 - 9/20, इसके ऊपर में कुछ नहीं है। 1 11 - 11/20। अब ये आपको आना चाहिए। 20 में से 9 गए तो 11 बचे। ये 11/20 काम बचा हुआ है। तो 11/20 काम बचा हुआ है। तो भैया ए अकेला कितने दिन में करा? तो ए 1 दिन में जितना करता, उससे इस पूरे काम को डिवाइड कर दो। तो ए द्वारा शेष कार्य, ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा? देखो 11/20 काम बचा हुआ है, ए 1/20 काम करता है। तो भैया इससे ये कैंसिल। बचा कितना? 11 कुछ नहीं, 1, और 11/1 मतलब 11। तो ए द्वारा शेष काम कितने दिन में किया जाएगा? 11 दिन में किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप नेट से निकालें, या हो सकता है कि मेरे से यदि पॉसिबल रहा तो मैं PDF की लिंक आपको दे दूँगा, है ना। अभी नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसी कुछ सुविधा नहीं है, पर कभी ऐसा हुआ तो मैं PDF की लिंक डाल दूंगा, या फिर मैं जिस बुक को पढ़ता हूँ, जिस बुक में से मैं तैयारी करता हूँ, मैं करवाता हूँ, उस बुक का फ़ोटो खींच के और उसका PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
वैसे आप ये मैंने जो 5-6 टाइप के कार्य और समय कार्य और समय वाले जो बताए, तो उनको आप बहुत अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग बनते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पूरा काम मतलब एक, ठीक है, पूरा काम मतलब एक दिन के काम के लिए 1 बाय करना है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नए मेंबर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।